एक नई फैमिली आईडी के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। गवर्नमेंट की तरफ से एक परिवार एक फैमिली आईडी कार्ड, ये जो योजना है चलाई जा रही है, जिसके अंदर आप अपना एक फैमिली कार्ड बना सकते हो, जिस पर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इन फ्यूचर योजनाएं चलाई जाएंगी उनका आप लाभ ले सकते हो। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, वो कार्ड भी आप इस कार्ड की बदौलत बना सकते हो। तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका एंटायर प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को familyid.up.gov.in पे आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहां पर आप लोग इस वेबसाइट पर आओगे तो एक नया कार्ड बनाने के लिए आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया है न्यू फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन का, जिसपे आप क्लिक करोगे और यहां पर आप सभी को अपना जो नेम है वो यहां पर फिल करना है। इसी के साथ में आपको अपने आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहां पर आपको फिल करना है। जो ओटीपी आपको फोन पे रिसीव हुआ है वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है। कैप्चा कोड जो आता है इसको सेम फिल करने के बाद में आपको यहां पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, यानी कि हमारी लॉगिन आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इस पोर्टल के अंदर साइन इन करना है, जिसके बाद में परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी जो डिटेल्स हमें ऐड करना होगा, जिसके लिए जैसे हमने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पर आप सभी से आधार नंबर या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है उन दोनों में से एक डिटेल फिल करने के लिए बोली जाती है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है उसको हम फिल कर देते हैं और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी जाएगा जिसको हमें यहाँ पर फिल करना है। अगेन ये जो कैप्चा आता है सेम इसको वैसे इस बॉक्स में फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। अब इतना जैसे हमने किया है तो यहाँ पर देखोगे कि हमसे सबसे पहले तो आधार नंबर मांगा जा रहा है। तो जो भी मुखिया है उसका जो आधार नंबर है सबसे पहले यहाँ पर हमें फिल करना है और आगे बढ़े के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हुए तो आगे बढ़े इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आधार नंबर आपको पहले से ही दिखाया गया है। टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ओटीपी भेजें, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके कुछ नंबर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, उस पर एक ओटीपी गया है, इसको यहाँ पर हम फिल करेंगे। वेरीफाई करें के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से हमारी जो डिटेल्स है वो फेच होकर के आ चुकी है। हमारी जो केवाईसी है वो आप देखोगे हो करके यहाँ पर नेम हो गया, पता हो गया। इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारी जो फोटोग्राफ है वो भी ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहाँ पर आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन आपके आधार कार्ड पे मौजूद नहीं थी वो मैन्युअली फिल करना है। सबसे पहले तो आपकी वैवाहिक जो भी स्थिति है यहाँ पर आपको चूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर विवाहित का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमें अपनी पत्नी यानी कि स्पाउस का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर इंग्लिश में आप फिल करोगे तो ऑटोमेटिक हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के आ जाता है। अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल के माध्यम से आप कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। और इसके बाद में जो भी आप व्यवसाय करते हो यहाँ पर व्यवसाय के सेक्शन में आप देखोगे कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी, इस तरीके से आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर फिल करने के बाद में आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि यहाँ पर एक सदस्य हमारा सक्सेसफुली जुड़ चुका है। अब यहाँ पर परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं, पत्नी या फिर बच्चे हैं, तो उनकी सभी की जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको एंटर करना है, जिसमें कि आपको सबसे पहले तो नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आधार नंबर के सेक्शन में आप परिवार का जो सेकंड पर्सन है जैसे कि पत्नी है तो उसका जो यहाँ पर डिटेल फिल करना है। तो आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। ओटीपी भेजें, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अब दूसरा जो आधार नंबर हमने फिल किया है उससे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर भी एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई करे के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। सेकंड पर्सन के आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स मौजूद थी वो यहाँ पर आप देखोगे कि फॉर्म में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्म में जो भी चीजें ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना है, जिसमें कि ये भी विवाहित है, यहाँ पर ऑप्शन पहले से सेलेक्ट होकर के आ चुका है। यहाँ पर पति पत्नी का नाम यानी कि अब यहाँ पर इनके सेक्शन में हस्बैंड का जो नेम है हमें फिल करना है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में आप फिल करोगे, ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाता है। जो मोबाइल नंबर है इनका अगर कुछ डिफरेंट है तो डिफरेंट आप फिल कर दोगे, सेम ही है तो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आवेदक के साथ में संबंध के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को सारे ही रिलेशन के जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो है पत्नी है तो यहाँ पर वाइफ वाला जो ऑप्शन है हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ये हाउस वाइफ है तो हम हाउस वाइफ यहाँ पर टाइप कर देंगे और सुरक्षित करे के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सेकंड पर्सन की भी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। अब यहाँ पर परिवार के अंदर अगर कोई भी बच्चे हैं, जितने भी अन्य सदस्य हैं, उनकी भी डिटेल्स इसी तरीके से आपको ऐड करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगेन आधार नंबर इंटर करने का ऑप्शन आपको दिया गया है।
बाकी अगर आपके केस में सारे ही सदस्य के जो नाम है वो जुड़ चुके हैं तो आप सभी को सबसे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिया गया है सभी सदस्यों के नाम जुड़ जाने की दशा में पता जोड़ने हैं तो आगे बढ़े। तो मेरे केस में 2 ही यूनिट है परिवार के अंदर, तो हम आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी से पूछा जाता है आपकी लोकेशन, तो आप शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, सबसे पहले तो आपको चूज करना है। देन आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्शन कर लेना है। देन यहाँ पर जो भी आपका तहसील है यहाँ पर भी लिस्ट दी गई है, इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद में विकास खंड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो विकास खंड है यानी कि ब्लॉक है उसको चूज करना है। ग्राम पंचायत का जो भी नेम है इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर लोगे। अब इतना करने के बाद में आप सभी के आधार कार्ड पर जैसे एड्रेस है कुछ इस तरीके से ही आप सभी को यहाँ पर एड्रेस को फिल कर लेना है। कोई भी लैंडमार्क अगर है, अगर आप बताना चाहते हो तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। बाकी आप सभी को अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर फिल करना है और सुरक्षित करें आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही हमारे सामने एक समरी पेज आ जाता है जहां पर हमने जो भी डिटेल्स यहाँ पर मैनुअली फिल की है या फिर आधार कार्ड से जो भी डिटेल्स हमारी फेच हुई हैं वो सारी डिटेल आप देखोगे कि ऑटोमेटिक यहां पर आ चुकी हैं। इसी के साथ में परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो भी आप देखोगे कि यहां पर दिखाए गए हैं और सारी चीजें आपने जो भी फिल की है वो सही है। तो आप सभी को मेरे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं सही है, इस ऑप्शन पे टिक कर देना है और यहां पर आप सभी को फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप देखोगे कि हमने फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहां पर सबमिट हो चुकी है। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहां पर हमारी जो फैमिली आईडी है वो भी जनरेट होकर के आ चुकी है। यहां पर आपको बताया जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ये अभी वेरिफिकेशन के लिए गया है। बाकी जब वेरिफिकेशन आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में प्रिंट फैमिली आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां से आप अपनी जो फैमिली आईडी है उसको प्रिंट कर सकोगे। अब जैसे आप देखोगे कि सेम इसी तरीके का आपका जो फैमिली आईडी कार्ड वो आपको मिलने वाला है। विदाउट वेरिफिकेशन के केवल एक ही अंतर यहाँ पर रहता है जो कि है यहाँ पर अस्थाई यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर यहाँ पर अस्थाई ना मेंशन किया गया हो तो यानी कि आपका जो कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर ये जो फैमिली आईडी है अगर आपके पास में राशन कार्ड नहीं है तो भी आप इस पोर्टल से बना सकते हो। तो इस तरीके से आवेदन करने के बाद में यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया जिसपे आप क्लिक करोगे तो ये जो फैमिली आईडी कार्ड है इसको आप प्रिंट कर सकते हो, अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। कहीं पर भी अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। यहाँ पर जो फैमिली आईडी नंबर आपको दिया गया इसके जरिए आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस आपको एक्सेस करना है तो वो बेनिफिट आप ले सकते हो। हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ ले पाए इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है कार्ड बनाया है। तो इन फ्यूचर कई सारी योजनाएं इस कार्ड पर आपको देखने को मिलेंगी।